आज मैं आपको उस जगह ले आया हूँ जहाँ महाभारत लिखी गई थी, जहाँ से पांडवों का स्वर्ग का रास्ता शुरू हुआ था और जहाँ आपको मिलेगी भारत की प्रथम टी शॉप। जी हाँ, हमें भारत के प्रथम गांव माणा गांव में जैसे ही हम बद्रीनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर ऊपर पहुँचते हैं, हमारे सामने एक छोटा और पत्थरों से बना हुआ गांव आता है, जिसे अब गर्व से हम भारत का प्रथम गांव यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट विलेज कहते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो मैं हूँ फ़िलहाल अभी बद्रीनाथ में। तो मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बद्रीनाथ का दर्शन ले लिया है और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ माणा गांव। तो माणा गांव हम एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ पे सरस्वती मंदिर है और सरस्वती नदी है और स्वर्ग का जो मार्ग है वहीं पे है। बोर्ड लग चुका है, फर्स्ट इंडियन विलेज माणा गांव। हम यहाँ भी फोटोग्राफी आते टाइम कर लेंगे, यहाँ से आना अपने को रिटर्न। अभी फिलहाल हम एक्सप्लोर कर लेते हैं पूरा माणा गांव। तो दोस्तों गाड़ी पार्क कर ली है मैंने और यहाँ से देखो अलकापुरी तक जाना है अपने को और उसके आगे जाने देते नहीं है, उसके आगे पैदल जाना पड़ेगा। मतलब हार्डली अपने को 500 या 1 किलोमीटर चलना होगा। दोस्तों मैं अभी यहाँ पहुँच चुका हूँ माणा गांव में। अभी यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर पे माणा गांव आ जाएगा और यहाँ पे आपको एक छोटी सी पेड पार्किंग मिल जाएगी, जो कि आपने देखा होगा। मैंने 50 रुपये पे करके मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की है। फोक्सकॉन पोलो अभी अपनी पोलो पहुँच चुकी है चाइना के बॉर्डर पे और यहाँ पे देख सकते हो ये वैली काफ़ी बड़ा सा है और यहाँ पे आपको आर्मी व्हीकल और बाकी की सिक्योरिटी, आर्मी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक टपरी पे ट्रिप खाता हूँ और यहाँ आगे जाके आपको मैं एक प्रोग्राम दिखाता हूँ सब कुछ। तो दोस्तों जस्ट अभी एंटर करते ही आपको ये सब मार्केट लग जाएगा। अभी आपने देखा होगा फुटेज में, एक गणेश गुफा का द्वार है और यहाँ पे आजू बाजू शॉल मिल जाएंगे आप लोगों को। शॉल पे काफ़ी फेमस है यहाँ पे और स्नैक्स वगैरह भी मिल रहे हैं और थोड़ी सी चढ़ान है आगे, 2 किलोमीटर की चढ़ान है। तो अपने को यहाँ से बाय वॉक ही जाना है। इस तरह का नैरो सा गली है, तो यहाँ से अपने को जाना है गली से। जैसे ही हम गांव की तंग गलियों में चलना शुरू करते हैं, हर तरफ बूढ़ा जनजाति के लोगों के पत्थर और लकड़ी से बने घर दिखाई देते हैं, जिनकी छतों पर विंटर में अक्सर बर्फ जमी रहती है। हम छोटे पत्थर के बने ट्रेडिशनल भूतिया घरों के बीच से गुजर रहे हैं। हर घर की छत पर लकड़ी की कारीगर और रंग बिरंगे दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। बाहर कुछ गांव वाले शीप वूल से बने गर्म कपड़े और छोटे कारपेट बेच रहे हैं। यह उनकी पुरानी परंपरा है। यहाँ के लोग, खास करके महिलाएं, वुलन क्लोथ्स मीन्स शॉल, स्वेटर्स, कैप्स और छोटे कारपेट बनाने में बहुत माहिर है। अब यहाँ भोजपत्र पर हैंड राइटिंग आर्ट बनाने की नई ट्रेडिशन शुरू हुई है, जिसे टूरिस्ट बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो आपको एक साइन बोर्ड लग जाएगा। तो यहाँ पे भीमपुल है, सरस्वती धाम है, केशव प्रयाग है और गणेश गुफा है। गणेश गुफा इस तरफ है और बाकी व्यास गुफा भी ये तरफ है। तो यहाँ से अभी फिलहाल अंदर चलते हैं। माणा गांव की सबसे विशिष्ट पहचान इसके महाभारत के साथ जुड़े हुए हैं। माना जाता है कि इसी स्थान पर महर्षि वेद व्यास जी ने विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत लिखने का निश्चय किया था। थोड़ा ऊपर चलने पर हम एक दूसरे से लगी हुई 2 गुफाओं के पास आते हैं। यही वो स्थल है जहाँ वेद व्यास जी बैठकर महाभारत बोल रहे थे, जिसे आज व्यास गुफा बोला जाता है। और दूसरे गुफा में गणेश जी बिना रुके लिख रहे थे, जिसे आज गणेश गुफा बोला जाता है। गुफाओं के दर्शन करते ही लगता है जैसे हम 5000 वर्ष पुराने इतिहास के बीच खड़े हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वेद व्यास ऋषि अभी भी अंदर महाभारत की रचना कर रहे हो और गणेश जी लिख रहे हो। तो दोस्तों अपने को आगे लगने वाला है सरस्वती मंदिर और सरस्वती नदी और भीम पुल, जो भीम ने द्रौपदी के लिए बनाया था, वो रास्ता है। वहाँ पे अपने को जाना है। गुफाओं से निकलकर हम आगे बढ़ते हैं और एक भीषण शोर सुनाई देती है। यह शोर है सरस्वती नदी की। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी सिर्फ इसी जगह से दिखाई देती है। माना जाता है कि जो सरस्वती नदी वेदों में गुप्त बताई गई है, वो यहाँ भीमपुल के पास ज़ोरों शोरों से बहकर निकलती है। महाभारत की रचना के दौरान सरस्वती की
तेज जलधारा से उत्पन्न शोर व्यास जी के ध्यान में बाधा डाल रहा था। जब सरस्वती जी ने शांत होने से मना कर दिया, तब क्रोधित व्यास जी ने नदी को यह श्राप दिया कि वो आगे से गुप्त हो जाएगी। यह नदी भीम पुल के पास जोर से बहती हुई थोड़ी दूर आगे जाकर अलकनंदा नदी से मिल जाती है, जिसे केशव प्रयाग कहते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ सरस्वती रास्ता नदी के इधर, जहाँ पे सरस्वती का उगम होता है। ये देख सकते हो दोस्तों, और ये है सरस्वती माता का मंदिर। तो दोस्तों मैंने आपको सरस्वती नदी का उगम स्थान दिखाया और उसका मंदिर भी अभी दिखाता हूँ। और ये जहाँ पे मैं मत हो जाना, ये है भीम पुल, जो कि भीम ने माँ द्रौपदी के लिए बनाया था महाभारत के टाइम। अब यहाँ से चलते हैं पहला सरस्वती देवी के दर्शन के लिए, तो अपने को यहाँ से जाना है। तो दोस्तों अभी सरस्वती माता का दर्शन हो गया है और मैं यहाँ से आपको भीम पुल दिखाता हूँ। कितना हैवी सा था, आप लोग इमेजिन कर सकते हो भीम को कितनी ताकत थी, कितना बड़ा पुल उन्होंने बनाया था माँ द्रौपदी के लिए। जस्ट सरस्वती मंदिर के यहाँ से एक रास्ता जाता है अपना, ये रास्ता जहाँ से 5 पांडव गए थे स्वर्ग की ओर। तो मैं अभी अंदर आता हूँ, अंदर जाके आपको बताता हूँ। स्वर्ग का द्वार के बाद आपको 5 पांडव और माँ द्रौपदी दिख जाएंगे। यहाँ पे मतलब 6 की स्टैचू यहाँ पे बनाई हुई है और उनको स्वर्ग की ओर जाते हुए दिखाया गया है। फिलहाल मैं आपको एक एक दिखाता हूँ। जो पहली स्टैचू लगेगी ये इनकी है, ये है सहदेव। ये आगे जाते ही माँ द्रौपदी है। और आगे जाते ही और ये है नुकुल की स्टैचू पे आप लोग अर्जुन की स्टैचू है। और ये है दोस्तों महाबली भीम। तो ये है धर्मराज युधिष्ठिर, ये इनकी ऐसी स्टैचू है और इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और इनके साथ में ये कुत्ता गया था जो कि यमराज का रूप है। और जस्ट दोस्तों आगे बढ़ने के बाद आपको दिखेगा भारत की पहली दुकान। तो उसके बाद मतलब मेरे बोलने का मतलब उसके पहले कोई दुकान नहीं लगेगी। इसके बाद तिब्बत चालू हो जाएगा। यहाँ पे अपना भारत खत्म है ना। माँ त्रिपुरबाला सुंदरी। तो ये है दोस्तों भारत का पहला टी शॉप और बोल सकते हैं भारत की पहली दुकान। तो इसके बाद कोई दुकान नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो अपना तिरंगा, भारत माँ। तो दोस्तों जस्ट स्वर्ग के द्वार से मैं अंदर आके यहाँ पे आपको यहाँ लग जाएगा भारत का प्रथम टी शॉप। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है भारत का प्रथम टी शॉप। और मैंने यहाँ से नाश्ता मंगाया है, कुछ 2 चाउमीन, 1 कॉफ़ी और 1 फंटा पानी। तो सोचो मैं यहाँ से अभी नाश्ता करके जा रहा हूँ भारत के प्रथम दुकान से। कितना अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ से। और थोड़ा आगे अपना जो भारत है वहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि वहाँ पे अभी रोड वगैरह कुछ नहीं है। बाकी मैं आपको आगे जाके सब दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो सब फोटोग्राफी कर रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे रुके हुए नाश्ता कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, है ना। मस्त नज़ारा है। और वहाँ पे जो स्वर्ग का द्वार था वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ से। और वहाँ पे आगे जाओगे तो अपने को जो लगा था भीम का पुल, जो माँ द्रौपदी के लिए भीम ने बनाया था, यहाँ से देख सकते हो दोस्तों। भीम का पुल यहाँ से भी दिखता रहेगा आपको। देखो वहाँ पे भीम का पुल है, ठीक है। और वहाँ पे सरस्वती नदी है जो छोटी सी पवित्र नदी है, आगे जाके अलकनंदा में मिक्स हो जाती है और लुप्त हो जाती है। और बहुत लोग बोलते हैं पाताल लोक में चली जाती है सरस्वती नदी। ऐसा कुछ नहीं है, आगे जाके वो अलकनंदा से मिक्स हो जाती है।